हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशंस ऑफ अ हॉल आर 40 मीटर, 25 मीटर एंड 5 मीटर। द नंबर ऑफ पर्सन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल इज। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं। हॉल की डायमेंशंस हमारे पास हैं और यहाँ पे लिखा है ईच पर्सन रिक्वायर्स 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइड बाय एयर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच और एयर रिक्वायर्ड हमें गिवन है 5 मीटर क्यूब। लेंथ की वैल्यू 40, ब्रेड्थ की वैल्यू 25 और ये है 5। तो ये आ गया हमारे पास 1000 पर्सन्स, ऑप्शन ए। सेकेंड है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 82 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया हुआ है, उसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशंस है वो हमें गिवन है। लेट्स से दिस इज 82 सेंटीमीटर, दिस इज 47 और हाइट ले लेते हैं 60। इट इज मेड ऑफ वुड ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। ये जो है बॉक्स वुड का बना हुआ है और वुड की ये जो थिकनेस है इतना, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस वन। ये इतना इतना, ये है 1 सेंटीमीटर की थिकनेस। द इंटरनल डायमेंशंस अब हमें बतानी है। अब देखिए, अगर मैं लेंथ की ही बात करूं तो आपने डायमेंशंस कैसे निकालनी है, इंटरनल डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? एक है 82, सबसे पहले लेंथ। इसमें से अब लेंथ इधर भी है, लेंथ इधर भी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो जब भी इंटरनल डायमेंशंस निकालनी है उसमें से हम 2 बार ये जो थिकनेस है उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। इनटू विड्थ कितनी है 47, इसमें से भी -1 -1। हाइट कितनी है 60, -1 -1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 80 इंटू 45, ये आ गया 58। ऑप्शन आ गया डी। थर्ड पार्ट इज द आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड स्मॉल बॉक्स आर। हमें आउटर डायमेंशंस गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10। इफ इट इज मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक वॉल्स, जो वॉल्स हैं वो कितनी है 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए, जो कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब एक बॉक्स के अंदर कितना सामान आ सकता है, तो उस बॉक्स का जो अंदर वाला वॉल्यूम है जिसमें हम वो सामान को डालेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले इंटरनल डायमेंशंस पता होनी चाहिए, फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा L इंटू बी इंटू एच, लेकिन पहले हम इंटरनल डायमेंशंस निकालते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशंस हमें गिवन है। जब भी एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन होती है उसमें से 2 टाइम्स जो वो थिकनेस हमें गिवन होती है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये दोनों तरफ हमारी लेंथ है, दोनों तरफ हमारी ब्रेड्थ है और दोनों तरफ हमारी हाइट है। अगर आप एक बॉक्स को एनालाइज कीजिए तो 2 टाइम्स हमें करके वो थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे इंटरनल थिकनेस क्या आ जाएगी 12 माइनस 1 -1 इंटू 12 -1 -1 इंटू 10 -1 -1। तो ये आ गया 12 -2 इंटू 12 -2 10 -2। दिस इज 10 इंटू 10 इंटू 8। तो ये हमारी डायमेंशंस आ गई
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरनल डायमेंशंस आ गई। तो कैपेसिटी किसके इक्वल होता है? इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो अब L कितना है 10, B कितना है 10, H कितना है 8। तो दिस इज 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस बॉक्स के अंदर 800 सेंटीमीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी है, इतना सामान उसमें आ सकता है। फोर्थ वन इज अ रूम इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर हाई। ये रूम के डायमेंशंस गिवन है और उसके अंदर उस रूम में एक डोर है और 2 विंडोज है। हमें जो रिमेनिंग एरियाज है वॉल्स का वो निकालना है। देखिए हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला था जिसको हम एरिया ऑफ वॉल भी कहते हैं। ये वॉल का एरिया होता है क्योंकि इसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप टोटल सरफेस एरिया में से टॉप एंड बॉटम को हटा देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया बनता है जिसको वॉल का एरिया भी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है इसमें डोर एंड विंडो इंक्लूड करके हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। मतलब चारों वॉल्स का एरिया इंक्लूडिंग डोर एंड विंडो। अब यहाँ पे उसने पूछा क्या है? एरिया ऑफ वॉल पूछा है जिसमें से डोर को हटा देना है और 2 विंडोज के एरिया को हटा देना है। तो हमारा रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल कैसे आएगा? एरिया ऑफ वॉल, चारों वॉल्स का एरिया, उसमें से एरिया ऑफ डोर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज, 2 विंडोज का एरिया। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर की डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एरिया ऑफ, अब यहाँ पे 2 विंडोज है, डायमेंशंस क्या है 1 इंटू 0.5। एक विंडो का एरिया कितना होगा 1 इंटू 0.5। अगर 2 विंडोज हैं तो इसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगी एरिया को, तो ये आ गया एरिया ऑफ 2 विंडोज। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू हाइट कितनी है रूम की 2, लेंथ कितनी है 3 प्लस 2 माइनस ये आ गया 2, देन दिस इज माइनस ये हमारे पास आ गया 2 इंटू ये आ गया -1, 4 -2 -1, तो दिस इज 17 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया 17 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, a room 5 meter long, 4.5 meter wide, 3.6 meter high has one door, उसकी dimensions हैं given and 2 windows हैं और windows की dimension हमें given है। Find, सबसे पहले area of wall निकालना है excluding door and window। तो area of wall excluding door and windows। अब देखिए जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी, इसमें वॉल्स एंड डोर इंक्लूड होता है क्योंकि ये एरिया ऑफ वॉल्स होता है, तो डोर एंड विंडोज को इंक्लूड करके ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो अब हमने डोर्स एंड विंडोज को एक्सक्लूड करना है, तो इस फॉर्मूला में से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ डोर एंड एरिया ऑफ 2 विंडोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वॉल का एरिया आ जाएगा जिसमें डोर एंड विंडो का एरिया हम निकाल देंगे। तो 2 हाइट कितनी है 3.6, लेंथ कितनी है रूम की 5, विड्थ कितनी है 4.5 माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर 1 है तो एरिया 1.5 इंटू 2.4,
माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। अब एक विंडो का एरिया निकालेंगे तो 1 इंटू 0.75, 2 का निकालना होगा तो इसको डबल कर देंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू 0.75। इसको अब करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.6 इंटू ये आ गया 9.5 माइनस 1.5 इंटू 2.4, ये आ गया 3.6 माइनस ये आ जाएगा 1.5। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 इंटू 3.6 इंटू 9.5, 68.4 माइनस 3.6 माइनस 1.5। तो एरिया हमारे पास आ गया 63.3 मीटर स्क्वायर। सेकंड है कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स वॉल्स। अब वॉल्स के ऊपर डिस्टेम्पर करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4.50, तो हमारे पास टोटल एरिया वॉल का कितना आ गया 63.3 मीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्ट निकालनी है। वी विल राइट कॉस्ट टू डिस्टेम्पर 1 मीटर स्क्वायर वॉल। इसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹4.50, तो हमारे पास कितना है 63.3, तो कितना आ जाएगा ₹4.50 इंटू 63.3, 4.50। तो ये आ गई अमाउंट ₹284.85। नेक्स्ट उसने पूछे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स रूफ। रूफ को पेंट करना है और अमाउंट है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹9 लग रहे हैं। पहले तो हमें रूफ का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रूफ, जिसको हम टॉप कहते हैं, टॉप एंड बॉटम का एरिया सेम होता है क्यूबाइड में, तो रूफ का एरिया क्या होगा L इंटू बी। लेंथ कितनी है 5, ब्रेड्थ कितनी है 4.5। ये डायमेंशंस हमें रूम की गिवन है। तो ये आ गया 22.5, इतना एरिया आ गया आपके रूफ का। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर रूफ, तो इसकी कॉस्ट है ₹9। हमारे पास कितना एरिया है 22.5 मीटर स्क्वायर, तो उसको कितना लगेगा 9 इंटू 22.5, तो ये कॉस्ट आ गई ₹202.5। क्वेश्चन नंबर 3, द डाइनिंग हॉल ऑफ अ होटल इज। अब हमें डायमेंशंस गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इसमें 5 डोर्स हैं और 4 विंडोज हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले तो हमें एरिया ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा और ये जो डोर और विंडोज है इसको, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, दैट इज 2h इंटू L प्लस बी। इसमें से एरिया ऑफ कितने डोर है 5 डोर्स माइनस एरिया ऑफ 4 विंडोज, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h की जगह अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हाइट कितनी है 16, तो 2 इंटू 16, L कितना है 75, B कितना है 60 माइनस। अब एरिया ऑफ 5 डोर निकालना है। एक डोर की डायमेंशन हमें गिवन है 4 इंटू 3, तो 5 की कितनी होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 4 विंडोज। एक विंडो की डायमेंशन है 3 इंटू 1.6, तो 4 की कितनी हो गई 4 इंटू 3 इंटू 1.6। तो सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 2 ये आ गया 32,
इंटू ये आ गया 5 135, इसमें से -20, ये आ गया 60 माइनस ये कर लेते हैं 12 इंटू 1.6 19.2, so this is 32 इंटू 135, तो ये आ गया 4320 माइनस 60 माइनस 19.2। तो एरिया ऑफ वॉल आ गया 4240.8 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 1 मीटर स्क्वायर वॉल, इसकी कॉस्ट हमें गिवन है 12 रुपये। हमारे पास टोटल एरिया कितना है 4240.8 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 4240.8, so this is rupees 50889.6। सेकंड है कारपेटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। अब फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछाना है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है, तो पहले तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है। फ्लोर का एरिया क्या होता है L इंटू बी, L है 75, B है 60, B ये आ गया 4500 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 मीटर स्क्वायर फ्लोर, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹25। अब हमारे पास टोटल एरिया कितना है 4500, तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी 25 इंटू 4500, तो ये आ गया हमारे पास 112500 रुपीज। Question number 4. Find the volume of wood required to make a closed box of external dimensions, the thickness of wall of box being 2 cm throughout. अब हमने एक बॉक्स बनाना है, उसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है, बाहर बाहर की डायमेंशंस, और उसका वॉल्यूम निकालना है कि कितनी वुड लगेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए। अगर वुड की जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा उस बॉक्स का, उसमें से इंटरनल वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी वुड यूज हुई है उस बॉक्स को बनाने के लिए। अब निकाल लेते हैं, पहले हम निकालते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है 80 इंटू 75 इंटू 60, तो कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो दिस इज 360012, इतने मीटर क्यूब हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। अब हम निकालते हैं इंटरनल वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला भी LBH होता है, लेकिन अब मैंने क्या बताया था आपको, ये जो 2 सेंटीमीटर है दोनों तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेंथ इधर भी है लेंथ इधर भी है, तो 2 सेंटीमीटर ये थिकनेस यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, 2 सेंटीमीटर इधर से होगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 80 -2 इंटू ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 75 -2, जितनी भी आपको थिकनेस गिवन है उसको 2 बार आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है एक्सटर्नल डायमेंशन से, तो आपकी इंटरनल डायमेंशन बनेगी, इंटू हाइट कितनी है 60 -2 -2, तो ये आ गया 80 -4, ये आ गया 75 -4, ये आ गया 60 -2।
76, ये आ गया 71 और ये आ गया 56। 76 इंटू 71 इंटू 56, ये वैल्यू आ गई 302176 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हमारे पास आ गया, उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया 4, 9 माइनस 2, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7 और ये आ गया 5 माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड, इसका आएगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड बॉक्स मेजर फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये हमें एक्सटर्नल उसकी डायमेंशंस गिवन है, हमने निकालना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स वॉल्स आर मेड ऑफ मेटल शीट 0.5 सेंटीमीटर थिक। वही बॉक्स गिवन है हमें, एक्सटर्नल डायमेंशंस ये सारी गिवन है, और जो मेटल शीट से ये बना है उसकी जो थिकनेस है वो हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। पहला हमने कैपेसिटी ऑफ बॉक्स निकालना है। कैपेसिटी का मतलब कि कितना सामान उस बॉक्स में आ सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम, कि उस बॉक्स में अगर हम कोई सामान डालेंगे तो कितना सामान आएगा, दैट इज कॉल्ड दी कैपेसिटी। तो इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करना है। इंटरनल वॉल्यूम के लिए पहले हम निकालते हैं डायमेंशंस। अब लेंथ कितनी है 66, इसमें से थिकनेस कितनी है 0.5, दो बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। विड्थ कितनी है 36 माइनस 0.5 माइनस 0.5, हाइट कितनी है 21, सॉरी इसमें से हम माइनस 0.5 minus 0.5. So this is 66 minus 1, 36 minus 1, 21 minus 1. 65 into 35 into 20. तो ये आ गई हमारे पास इंटरनल वॉल्यूम। So this is the capacity of box. इसी का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट यूज्ड। तो जब हमने ये पता करना है कि मेटल शीट कितनी यूज हुई है इस बॉक्स को बनाने के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम तो हम पहले निकाल चुके हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच माइनस इंटरनल हमने अभी निकाला है फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे एक्सटर्नल की डायमेंशंस तो हमारे पास हैं 66 इंटू 36 इंटू 21, इसमें से माइनस करेंगे 4 5, तो 66 इंटू 36 इंटू 21, दिस इज 49896 minus 4550. So this is 4396 centimeter cube is the metal sheet used. Next है weight of the box. If 1 centimeter cube of metal weighs 3.6 gram. अब इस बॉक्स का हमने वेट निकालना है। उसने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल शीट हमने यूज की है उसका वेट 3.6 ग्राम है। टोटल मेटल शीट हमें पता है इतनी यूज हुई है, तो वेट ऑफ बॉक्स कैसे निकालेंगे,
3.6 ग्राम इंटू कितनी मेटल शीट हमारी यूज हुई है 4396। तो दिस इज 15825.6 ग्राम्स। टोटल इतना वेट होगा उस बॉक्स का। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।